हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम IBPS RRB PO के अर्थमेटिक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 5 है और आज की क्लास में हम 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो थोड़े से क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 अपलोड किए थे जो 2020 में आए थे। बाकी रिमेनिंग जो अर्थमेटिक है वो आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इन्वेस्ट, इजी क्वेश्चन है सारे। ए इन्वेस्ट ₹4,000, बी इन्वेस्ट 1,000 मोर देन ए। आफ्टर 8 मंथ सी इन्वेस्टेड ₹3,000। इफ एट द एंड ऑफ ईयर सी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 700, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं पार्टनरशिप के, तो उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता ही है कि प्रॉफिट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितने टाइम के लिए हो रही है, बस यही कंसेप्ट है। देखो, 3 वेरिएबल है, ए बी सी। पहले देख लो ए ने इन्वेस्ट कितना किया, पहले तो इन्वेस्टमेंट देख लो सबकी। ए ने की है 4,000, बी इन्वेस्ट 1,000 मोर देन ए, तो बी की कितनी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट 5,000। आफ्टर 8 मंथ सी इन्वेस्टेड 3, तो सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 3,000। बस अब हमने चेक करना है कि कितने कितने टाइम के लिए हुआ है। इफ़ एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब एक साल की बात हो रही है, तो ए के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ए ने पूरे 12 महीने पैसे लगाए हैं। बी के बारे में वैसे कुछ नहीं बताया टाइम के बारे में, तो मतलब बी के पैसे ही पूरे 1 ईयर 12 मंथ्स लगे हैं। बट जो आपका थर्ड वेरिएबल है आफ्टर 8 मंथ, उसने आफ्टर 8 मंथ पैसे इन्वेस्ट किए, कितने 3,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उसके पैसे तो कितने महीने के लिए लगे हैं। जो प्रॉफिट जो शेयर होगा उसका पैसा तो 8 महीने बाद लगाया, तो मतलब क्या, उसने पैसा तो बस 4 मंथ्स के लिए लगाया, इसलिए प्रॉफिट तो 1 ईयर बाद कैलकुलेट कर रहे हैं 700। तो प्रॉफिट की रेशो यही रहेगी ए बी सी। बस आपको यही क्वेश्चन समझ आने चाहिए और सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है। सॉल्व कर लो, रेशो आ जाएगी। 3 जीरो तो पहले ही काट लो। ये 4 इंटू 3 12 बन रहा है, ये 12 मेरे को सामने दिख रहा है, ये भी 12 दिख रहा है। तो अब देखो कि प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी 4 5 और सिंपली इधर 1 रह जाएगा, जीरो मत लिख देना, 4 5 1। सी गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹700। देखो हमारे हिसाब से जो इसकी वैल्यू आई है 1 यूनिट की वैल्यू, ये एक्चुअल में 1 नहीं है, कितने है ₹700। तो हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, रेशो से कर रहे हो, एक्स लगाना एक्स लगा लो, बट वैसे ओरली कर लो कि 1 की वैल्यू 700 है, 4 + 5 9 + 1, आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया रेशो में ही 10 यूनिट का। तो सिंपली 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 700 कर दो, 7,000 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, हार्डली इस क्वेश्चन को आप 28-25 सेकेंड ही लगाना एग्जाम में भी। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, पेपर में तो आपने सिंपली इक्वेशन लिखनी थी 4012, और आपको पता है 0 0 सब में जल्दी से काटो, 4 5 1 है, 1 की वैल्यू 700, 10 यूनिट की वैल्यू 7,000। ईजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्रेन का क्वेश्चन है। 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes ए प्लेटफॉर्म इन 80 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 3 मीटर पर सेकेंड, देन इट क्रॉसेज ए पोल। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो ट्रेन के कंसेप्ट जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहला कि ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, ये किसी मैन को क्रॉस कर रही है, इस तरह के स्टेटमेंट दिए होंगे, ये किसी ट्री को क्रॉस कर रहे हैं। देखो इस टाइप की स्टेटमेंट समझा करो, पोल हो गया, मैन हो गया, ट्री हो गया, तो इनके क्या होंगे वर्टिकल डिस्टेंस होगा, तो ट्री भी होगा इस तरह, तो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो कुछ नहीं है। जो ट्रेन फॉर्मूले देखो यही चलेंगे हर जगह, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही चलेगा, बट इसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। क्रॉस करना मतलब पहले देखो ट्रेन यही है, क्रॉस तभी मानी जाएगी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो कुछ नहीं है, वर्टिकल ही है, तो इसमें डिस्टेंस क्या आ जाएगा जनरली लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाता है इसमें डिस्टेंस आपका। एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी होता है, जब दो ट्रेन मूव्स कर रही हो या मैन भी रन कर रहा हो, तो उसमें आपको रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ती है। जब सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होता है, अपोजिट में ऐड। अभी बस मैं आपको डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फर्स्ट केस ये ट्रेन किसी पोल या मैन को क्रॉस कर रही है। सेकंड केस ट्रेन देखो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये किसी ऐसे टनल को दिया होगा। ये चीज़ आपने समझनी है, प्लेटफॉर्म टनल, ये कोई ब्रिज कुछ इस तरह भी दिया हो, तो आपको इससे ये तो पता लग जाएगा कि उसकी अपनी लेंथ तो होगी। कोई ब्रिज भी है, कोई टनल है, उसकी अपनी लेंथ तो है ही। जब ट्रेन क्रॉस करेगी, बाय द वे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो इसमें देखो डिस्टेंस कितना आएगा, क्रॉस देखो तभी मानी जाएगी जब ये ट्रेन इधर से इधर पहुंच रही है, तो इसमें डिस्टेंस कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, ये अपने ट्रेन मानी है।
लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ये प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म का होता है। तो बस आपने ये कंसेप्ट याद रखना कि इसमें डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस बस यही चीज़ कंसीडर करो, बाकी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में आगे लग रहा होगा तो मैं बता दूंगा साइड बाय साइड। अब इसी क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा था, बाकी इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो जल्दी से। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकेंड, देन इट क्रॉसेज ए पोल इन 22 सेकेंड। देखो जब वो पोल को क्रॉस कर रही है तो मतलब क्या हुआ, वो अपना डिस्टेंस ही क्रॉस कर रही है, तो फॉर्मूला तो देखो वही रहेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना रहेगा, जो अपनी लेंथ है 440, टाइम कितना लग रहा है 22 सेकेंड। अब इधर से क्या निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे, स्पीड आ जाएगी 20, सॉल्व कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। बट ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, ये चीज़ कब है, जब स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई, मतलब जब 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गई है तब वो पोल को क्रॉस कर रही है 22 सेकेंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा 20 सेकेंड आया, इससे पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड अपने इंक्रीज कर दी, तो इससे पहले कितनी स्पीड थी, 17 थी। बस ये कंसेप्ट है, पहले कितनी स्पीड थी 17 मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो इनिशियल केस था उसमें स्पीड कितनी होगी 17, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अपनी लेंथ 440 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, वो हमें निकालना है। टाइम हमें कितना दिया 80 सेकेंड। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म सिंपली निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 17 को 80 से कर दो, 440 इधर जाके माइनस हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लो, वैसे सॉल्व कर लेना इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 8 8 17 8 जा 136, वैसे लिख लो 8 7 जा 56, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा -440, तो इससे माइनस कर दो 20 और 13 में 4 गए 920, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा 920। ऑप्शन नंबर 4, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जो 2021 में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया था उसमें भी करवाया था ये वाला क्वेश्चन, और अभी फिर वही कंसेप्ट है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स ₹2160 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड 25%। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3600। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ X% ऑन सेलिंग द आफ्टर 2 सक्सेसिव। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले तो चलो एक रिलेशन देख लो, ये रिलेशन में मैंने पहले कराया, देखो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस, सिंपली याद रखो 100 माइनस डिस्काउंट %। इसका मतलब यही होता है, पहली चीज़ देखो वो जरूरी नहीं है इनको वाइस वर्सा कर सकते हैं, मतलब 25% डिस्काउंट में, तो मतलब क्या वो चीज़ कितने में बेची गई है 75 में, तो अभी के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ D1 डिस्काउंट 1%, मतलब जो डिस्काउंट की वैल्यू होगी अपॉन 100। सक्सेसिव है तो साथ में एक और लिख लो 100 माइनस D2% अपॉन 100। एक और डिस्काउंट होता तो मैं सिंपली एक और सक्सेसिव है इंटू लगा के 100 माइनस D3% सो ऑन कर देता, ऐसे ऐसे करके। अब इस क्वेश्चन में देखो जो आपको वेरिएबल गिवन है, सेलिंग प्राइस देखो इस तरह भी कर सकते हैं, उस दिन मैंने अलग अलग किया था, बट आप इसको एक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। 3600 पहला देखो x मान लो, जो आपको x निकालना है एक ही बात है, 100 माइनस, कंफ्यूज मत हो ना कि नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन 100 कर दो, सिंपली जो परसेंट मतलब जो वैल्यू है इधर x ही रहेगा, सिंपली अपॉन 100। आगे कितना आएगा 100 माइनस D2, डिस्काउंट परसेंट कितना है 25, तो 100 माइनस 25 कर दो 75 अपॉन 100। ये चीज़ें बच्चे ओरली कर लेते हैं 75% या 3/4, बस आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, आपको ईजिली आंसर आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी ईजिली। और भी कंसेप्ट है, सक्सेसिव वाला भी लगा सकते हो, पहले 2 0 इधर से काट दो, इसको ऐसे ही काट दो, 3 लिख दो, इस 4 को भी काट दो, जितना सॉल्व हो रहा है कर दो, ईजी रहेगा। 9 तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो वैल्यू बच रही है इधर 2160, इधर कितना बच रहा है 9 इंटू 3 27, इधर कितना है 100 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में उसको डिवाइड कर दो, इधर से 27 से डिवाइड कर दो, 27 से आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये आपके पास 80 आएगा। 27 8 जा 216 और सिंपली आपका 1 0 लगा दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जब आप इसको इधर ले जाओ या सिंपली सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 20। मतलब जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट थे, तो एक डिस्काउंट कितना है 20 का, दूसरा तो 25 है ही।
अब लास्ट में पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ x% ऑन सेलिंग द आर्टिकल दिस। मैंने आपको सिंपली कंसेप्ट बताया, प्रॉफिट परसेंट मतलब जो ये x% हमने कितना निकाला है 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। जो ये प्रॉफिट है वो कितना है, सिंपली x% है, जो हमने वैल्यू भी निकाली थी। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस जब आपकी 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, उसमें 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में देख लो आपको कौन सी गिवन चीज़ है, सेलिंग प्राइस गिवन है, 6 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹2160। आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। पहले 6 से इसको सॉल्व कर लो, 6 से काट के देख लो कितना आता है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 6 से काटा पहले 3, 18 आ गया, फिर 3 6 36 आ गया। तो फिर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, 1800। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए सक्सेसिव डिस्काउंट का। बाकी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास थोड़े कंसेप्ट उसी के रहते हैं, परमुटेशन के और प्रोबेबिलिटी के। देयर आर 5 ग्रीन बॉल, 7 ब्लू बॉल, 3 रेड बॉल इन ए बैग। इफ 2 balls आर चूजन रैंडमली फ्रॉम बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन बॉल। देखो इसमें आपको एटलीस्ट 1 बॉल, केस पहले देखो फेवरेबल केस कौन से हैं। 1, एटलीस्ट 1, ऐसा हो सकता है कि एक ग्रीन हो और बाकी रिमेनिंग आपकी कुछ भी हो सकती हैं। एक ग्रीन बॉल हो और रिमेनिंग आपकी जो कितनी बॉल्स हैं देख लो, 7 + 5 12 15। बाकी देखो आपकी कोई भी बॉल हो सकती है, एक ग्रीन और बाकी लिख लो नॉन ग्रीन, 14 नॉन ग्रीन। एटलीस्ट बोला, देखो एक केस ये होगा कि एक ग्रीन होगी 14 नॉन ग्रीन होगी, या एंड और क्या हो सकता है कि दोनों की दोनों मेरी ग्रीन बॉल है, दोनों की दोनों मेरी ग्रीन बॉल है। अब बस इसमें आप प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस है। अब एक बॉल सेलेक्ट करनी है आपको ग्रीन, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो आप सिंपली किस तरह सेलेक्ट करोगे, 5C1। देखो 14 नॉन ग्रीन बॉल, इधर गलती मत करना। अब रिमेनिंग बॉल्स कितनी रह गई हैं, रिमेनिंग बॉल्स देखो एक तो आपने सेलेक्ट कर ली ग्रीन में, तो बाकी आप किस में सेलेक्ट करोगे, इन 7 और 3, इन 10 में से सेलेक्ट करोगे 10C1, और का मतलब प्लस 2 ग्रीन बॉल, 2 ग्रीन बॉल मिलना 5C2, और टोटल कितनी है आपके पास 15। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस। 15 में से आपने कितनी बॉल 2, 15C2। फिर मैंने आपको फिर भी फॉर्मूले कराए थे, NCR n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये 5 आएगा, 10C1 आपका 10 नहीं रहेगा, 5C2 5 × 4 20 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। 15C2 आप करोगे 15 × 14 होता है, फिर वो डिवाइड करोगे तो इसको देख लेना 7 आएगा। मैं थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप एक स्टेप कर सकते हो इनको। 50 + 10 60 अपॉन 50 × 7, इसको सॉल्व करके देख लो, सीधा काट दो 15 से, 4:7 आ जाएगा। बस आपको देखो ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि एक ग्रीन बॉल, तो एक ग्रीन बॉल आप इनसे सेलेक्ट कर लोगे, बाकी नॉन ग्रीन बॉल्स मतलब 14 मतलब जो बाकी हैं, बाकी जो बॉल्स बची थी आपकी नॉन ग्रीन सेलेक्ट करनी थी, एक ग्रीन करनी थी और एक 14 लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ, नॉन ग्रीन, एक आपको नॉन ग्रीन करनी थी। नॉन ग्रीन मतलब कोई भी हो सकती है इन 10 में से, तो सिंपली आपका 5C1 × 10C1, तो इसको सिंपली सॉल्व करो, 4/7 आ जाएगा। Speed of boat in still water is 6 times speed of stream. If boat cover 210 in upstream, find the downstream speed. देखो एक कंसेप्ट मैंने प्रीवियस कितने भी 3-4 वीडियोस में कंसेप्ट बिल्कुल समझाए हुए हैं, अभी मैं बिल्कुल जल्दी से करूँगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट x होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, हम जो कंसेप्ट मानते हैं, इज 6 टाइम है तो 6/1। ये रेशो वैसा तो है नहीं, कोई वैल्यू है तो एक वेरिएबल a लगा लो। इफ बोट कवर 210 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 7 आवर, अपस्ट्रीम स्पीड देखो, डिस्टेंस कितना है 210, टाइम कितना दिया 7, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 30 km/h। हमें पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड एक्चुअल में क्या होती है x - y, तो आपको सिंपली क्या 5a की वैल्यू गिवन है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या रहता है, फॉर्मूला x - y। डाउनस्ट्रीम क्या रहता है, फ्लो विद रिवर, जब आप पानी के साथ फ्लो में जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड रहती है x + 5। तो आपको अपस्ट्रीम मतलब 6a - 1a करोगे, 5a की वैल्यू कितनी है 30, तो a की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 km/h।
हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डाउन स्ट्रीम, मतलब आपको 7 की वैल्यू पूछी है, 7a की। तो 7a की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 6 42, ऑप्शन नंबर 1। अब देखोगे क्वेश्चन जो इजी थे 2020 में, जो प्री के क्वेश्चन थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे अर्थमेटिक के भी, तो इसका आंसर आ जाएगा 42। बाकी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी हमने एक पहले भी वीडियो कराई थी, उसमें भी मैंने आपको क्वांटिटी 1 और 2 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन हमने कर लिए, 5th पार्ट है, तो हमने 2021 और 20 के अप्रॉक्सीमेट डिस्कस कर लिए। बाकी अब जो रिमेनिंग डीआई वगैरह है या आईबीपीएस क्लर्क के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज 125% ऑफ इट्स ब्रेड्थ। परसेंट और देखो रेशो ये हर जगह चलेगा, चाहे मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, हर जगह कंसेप्ट यूज होते हैं। 125% ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो आपको पता है 125 कितना होता है, 125/100 5/4 आ जाएगा। जब आप 125% खोलोगे, अपॉन करोगे, तो ब्रेड्थ 5 है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 150। मतलब एक्चुअल में यही बोल रहा है कि लेंथ 125% है ब्रेड्थ की। बट ये चीज़ें आपने जल्दी करनी है, ऐसा नहीं कि आप पहले स्टेप ऐसा कर रहे हो, फिर L/B, फिर 5/4, आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए वाली चीज़। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1280 इफ विड्थ इज हाफ ऑफ साइड, फाइंड द साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं, इनकी रेशियो है, तो इसके बाद वेरिएबल लगा लो ए। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको पता है कितना गिवन है एरिया। इसकी वैल्यू 5a पुट कर लो, इसकी वैल्यू 4a पुट कर लो। इसको सॉल्व कर लो, 20a² 1280, तो a² की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कर लो, a² की वैल्यू 64, a की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे, a की वैल्यू आ जाएगी 8। सिंपली लेंथ निकाल लोगे, लेंथ कितनी आ जाएगी 40, लेंथ कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, इधर 4 पुट कर दो, 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो हो ही गया आपका। लास्ट में क्या बोला है, इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए, मतलब जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो हाफ है साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर की साइड क्या डबल हुई, विड्थ हाफ है तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, डबल हो जाएगी। किसका डबल, विड्थ की, विड्थ मतलब ब्रेड्थ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। इजी क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, बस इसमें तो कुछ भी नहीं था, इतना तो बच्चों को पता ही होते हैं फॉर्मूले, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो तो अलग बात है ना, सिलेंडर कौन वगैरह आ जाए तो थोड़ा भूल भी सकते हैं फॉर्मूले, पर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो अच्छी तरह हमने पढ़े होते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को देखिए एक बार जिन्हें नहीं समझ आए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।